के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। महाराज आप राम हो तो हम तो यही कहा था, हो ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो अभी बुलाते हो, ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो अभी बुलाते हो। आवाजें हो, आवाजें हो, आवाज लगाते हो, मेरी नाम मंगाते हो, कौन हो तुम कहाँ के हो। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। महाराज जान गए अयोध्या के राम हैं आप, तनिक आगे आ जाओ महाराज। अयोध्या के राम हैं आप? हाँ महाराज दशरथ जी के पुत्र बिल्कुल वही ठाकुर है। जी। पाए लागी ठाकुर जी। पूरा परिचय पूछने के बाद बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो। कहे महाराज दूर अरे पास में आ जाओ। दूर ही तो ठीक है महाराज, आजकल दूर ही दूर को व्यवहार अच्छो हो, पास का क्यों नहीं? पास को नहीं होत महाराज। कैसे बोले करके प्रीत पछताने, तुम्हारे गुण रह रहे खे जाने। हमारे कोई गुण भी जानते हो क्या? बहुत गुण है महाराज तुम में। क्या जानते हो? गुण भी हैं अवगुण भी हैं। अवगुण भी जानते हो? सब जानत महाराज आज हम। तो गुण बाद में बताना, पहले अवगुण बताओ क्या है। अवगुण, अवगुण तो यही है कि आप तो कौतुक करते रहते हैं, हमेशा खेल करते हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेलना ये अच्छी बात थोड़ा ना, ये एक अवगुण तो है महाराज। किसकी भावनाओं के साथ में खेले हैं हम? अब कई जन हमारा ही भावनाओं के साथ में खेले, अब बता रहे थोड़ी देर में तुम्हें। ये अबे देखो महाराज, तुम कह रहे दूर से क्यों? इसलिए क्योंकि आप हैं ठाकुर, राजन के लड़का, और महाराज दशरथ के लिए तो कहा गया है महाराज तुम पंडित ज्ञानी, पंडित भी हैं आप महाराज। तो जे बनिया भाई, बामन भाई, राजपूत भाई, ठाकुर भाई, जे सब जात पात बहुत मानत ठाकुर जी। हमारी अगर छांव पड़ जात तो कह देत कायरे ते कौन कुरी को है, और दूर भगा देत हमाओ छुओ सरकार पानी तक नहीं पियत। जय के मारे हम तुम्हारे पास में नहीं आ रहे, तुम तो राजन महाराजन के लड़का हो, का तुम तो कार के भगा दो। केवल यही कारण है ना? जो ही कारण है महाराज, और कोई कारण तो नहीं? और नहीं आवे कौन कारण। तो ये हम कह रहे हैं कि ये सब लोग जात पात मानते होंगे, लेकिन हम नहीं मानते। काहे? और आप हैं भैया ब्रजेंद्र अनुरागी और हरि किशन। बात हम नहीं मानते, केवल हमारे लिए तो सब समान हैं और सब मेरे हैं। कैसे महाराज मान ले? जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और या रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। वाह, तो का सब जातन में जात? हाँ सब जातन को खात, बिल्कुल। सब जातन को खात में तुम्हारी ने कौनी जात? इसमें जाने की क्या बात है? देखो महाराज, जो हमें प्रेम से बुलाता है उसके यहाँ हम चले जाते हैं, जो हमें प्रेम से खिलाता है उसके यहाँ खा भी आते हैं। आपने कहा जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, जो जिस जात का होता है वो उस जात में जाता है, और रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। इतने कह रहे हम जात पात मानते ही नहीं होते, कह रहे रघुवर ऐसी जात है, तो बिना पेंदी की लोटा बन रहे, तुम धड़क रहे हो, तुम धड़क रहे। और महाराज बोले जात जात को पाहुनो, और पाहुनो वाले क्या होता महाराज? भैया कहां जा रहे? पाहुनो माने होता है महाराज दूल्हा, और दूल्हा की कोई जात नहीं होती। दूल्हा ऐसा है कि वो हर जात में जाता है। आजकल अपने यहाँ एक रस्म होती, निकासी होती है, निकासी में जाता सबके यहाँ टीका करवाते, तो दूल्हा हर जात में जाता है। तो महाराज ये तो आपके लिए मिथिला की नारियां कह रही थी कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। इतने कौन से दूल्हा बने फिर रहे महाराज? यहाँ क्या है महाराज? दूर ही से बात करियो। कैसे? जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और प्रभु की जाति सुजाति है, और मोरी जात को जात।
हम महाराज नीची जात के हैं, इसे पास में नहीं आ रहे। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूर ही रहना, तुम दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। अरे केवट भैया महाराज, और ये बातें क्यों बना रहे हो तुम? अगर हम इस बात को कहते तो सही थी। तुम कह रहे हो, हम कह रहे कि जात पात का नाता हम नहीं मानते, फिर भी तुम जबरदस्ती जात पात का नाता बता रहे हो। जैसे आप कह दें कि नहीं मानते, ठीक है, और कहूँ हम आपके पास में चले जाओ, जब बिरादरी वाले हमें अपनी बिरादरी से अलग कर दें। क्यों? बोले तुमने नियम का उल्लंघन कैसे किया? क्योंकि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है उसके बट अपनी नाव ले आना, ना करना इनका, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। महाराज हो तुम तो हो लड़का अवधिपुरी के, हम के बटे हैं नीची कुरी के। तुम तो हो लड़का, हो लड़का, तुम तो हो लड़का अवधिपुरी के, हम के बट्टी हैं नीची कुरी के। इसे भगवान दूरी रहना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनका, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। ठाकुर जी आप जात पात नहीं मानत? नहीं। तो चलो हमें वर्ण व्यवस्था की कोनो दिक्कत नहीं है। अब बताओ महाराज, काहे हम बुलाए रहे? तुम्हारे पुत्र ने नहीं बताया क्या? पुत्र हमारा तना ऐसा ही है, महाराजों की बातन को कम विश्वास करत। तो अगर नहीं बताया है तो हमने इसलिए बुलाया कि अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज तना तबीयत खराब है, सकाए चले जाओ। किसकी? हमारी समझ लो, चाहे नाव की समझ लो। अरे और का तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारी नाव को क्या हुआ? भाव तो हम यहाँ है महाराज, तो जब हम यहाँ सब कुछ हो जाए तो नाव का तो पहले ही हो जाए, चला है को। तो क्या हो गया तुम्हें? मन गवाही नहीं देत महाराज की आज तुम्हें पार ले जाए। क्यों? लगा था तुम्हें इतना ही पारे रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? इसे महाराज कि मुझे आप पर कुछ संशय है, मैंने आपके विषय में कुछ सुना है। हमारे बारे में? हाँ। क्या सुना है? मैं आपको बतला रहा हूँ, बताओ। संभाले। कि छुआती शिला भाई नारी ये सुहाई, तो पानी
पाहनते ना काठे कठिनाई तो पाहनते ना। मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज लगते ही एक पथरा नारी बनगा महाराज, लुगाई बनगा। और कहूं ऐसा न हुई जाए कि तरनी मुनि घारिनी होई जाई तो बाटे परे मोरी नावे उड़ाई तो बाटे परे। तरनी मुनि घरनी होई जाई। तरनी यानी कि मेरी नौका, मुनि घरनी कहूं हमार नौका महाराज लोगाई बन गए। और कौन ऋषि मुनि महात्मा के साथ है 9 2 11। तो महाराज यही प्रतिपालो, यही प्रतिपालो, यही प्रतिपालो तो यही प्रतिपालो मैं सबे परिवारू नहीं जानो कछु और खबरू मैं नहीं जानो। इसी नौका के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ, इसके अलावा दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता हूँ। और महाराज मैंने जानो है, मैंने जानो है, मैंने जानो है रे, जानो है रे भैया जानो है। तो मैंने जानो है मरम तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैंने जानो है मरम तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैंने जानो है। और महाराज पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया, पथरा से तो पथरा से तो कोमल होती मोरी काठ की नैया। हाँ मोरी काठ की नैया चरण छुअत प्रभु बना न दैयो ऋषि मुनि केर लोगैया। हाँ चरण छुआ प्रभु बना न दैयो ऋषि मुनि केर लोगैया। और महाराज जैसन बने गई है वो जैसन बने गई है गौतम नारी चढ़ाऊ नहीं नौका में। हाँ मैंने जानो है मरम तुम्हारे। इस नौका से हे राघव जी, इसी नौका के माध्यम से, इस नौका से हे राघव जी, हे राघव जी वो इस नौका से हे राघव जी निस दिन करत कमाई। इस नौका से हे राघव जी निस दिन करत कमाई। चरणों की रज लगते ही नौका नारी बन जाई। हाँ चरणों की रज लगते ही नौका नारी बन जाई। तो महाराज हुई का भूखन मारे चाहिए, ओ भूखन मारे चाहिए कि लड़का हमारे चढ़ाऊ नहीं रे नौका में। हाँ भूखन मारे चाहिए लड़का हमारे
चढ़ाऊ नहीं नौका मेरे मैंने जानो है मरम तुम्हारे चढ़ाऊ नहीं नौका में। ये तुम्हें किसने बताया है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं? महाराज सुना है, अरे तो बताया किसने? ऋषि मुनि बतावत रहे। और ऋषि मुनियों ने केवल तुम्हें ये बताया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। हाँ महाराज, ये नहीं बताया ऋषियों ने कि ये नारी को पत्थर किसने बनाया। हमें क्या पता महाराज की ने बनाओ। जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? देखो जो महाराज हमें नहीं है पता, वो तो पत्थर हाथों से लोग आई तुमने बना दी, ये तो पता है। केवट भैया, अरे बन जाएगी तो बन जाने दो, काहे परेशान हो इतना? को राखे वही आप रखोगे, हम न रख पाइबे महाराज। देखो महाराज, ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करबे और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। बात एक या दो की नहीं है, बात तो केवल रोजगार की है। रोज ही चाहिए महाराज, हमार रोजगार चला जाएगा फिर। केवट भैया, लॉकडाउन हंस लाग जाए महाराज हमारे जो जीवन में। पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी। अरे यही ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया और यही ऋषियों ने हमें आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। इसमें मेरा क्या है? सब तो महाराज महाराज। क्यों? अगर ऋषि मुनि नारी को पत्थर बना सकते थे तो अगर ऋषि मुनि में सामर्थ्य है तो ऋषि मुनि फिर पुनः उसको पत्थर से नारी बना देते। अरे है तो कृपा ऋषियों की। कृपा से मतलब नहीं है, पाओ तो महाराज तुम्हारा, आशीर्वाद तो उनका ही है हमारे ऊपर। आशीर्वाद बनो राम दो महाराज। और आशीर्वाद रुक जावे जी, आशीर्वाद के लक्ष्मण जी के ऊपर नहीं है? हाँ उनके ऊपर भी है, लक्ष्मण जी चरण लगा देते। तारने की सामर्थ्य तो केवल इन्हीं में है। तो भाई से तो बात कर रहे कि ये नहीं को सब प्रभाव है। और उस पत्थर की शिला को श्राप था इसलिए वो पत्थर की शिला पुनः नारी बन गई। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? श्राप तो नहीं है महाराज। फिर क्यों संशय कर रहे हो? लेकिन संशय है, श्राप नहीं है तो संशय तो है। अब जबरदस्ती संशय क्यों? जबरदस्ती का महाराज संशय नहीं है। देखिए, क्योंकि वहां पर शिला पड़ी हुई थी तो आपको संशय हुआ कि कुछ ना कुछ है यहाँ आश्रम में, कुछ ना कुछ इस शिला में है, तो आपने पूछा और यहाँ पर संशय मुझे है, मैं भी पूछ रहा हूं। केवल जो पत्थर की शिला थी उसमें आकार था नारी जैसा। हाँ, उपलते है ना? बिल्कुल। तो क्या तुम्हारी नाव में भी कोई ऐसा आकार है? शायद नारी के जगह और कुछ का आकार हो महाराज, और कुछ बन के ठाड़ हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? देख लो। अच्छा महाराज, हमारा रोज ही ना चली जाए। अपने बारे में सोच रहे हो महाराज, अपना ही ये आजकल सबको हुआ सोचत। अभी तुम कह रहे हो कि तारने की सामर्थ्य किसमें है? आप में। तो क्या तुम तरना नहीं चाहते हो? हमें तारो नाव हकाय तार रहे महाराज। अरे कोई हम तो कई जन्मन से घूम रहे तरवे के लाने। अरे उसको भी कोई अगर श्राप होगा तो उसका भी आज तरण तारण हो जाने दो। महाराज तुम क्यों? पहले हमारा तरण तारण करो, बाद में नौका को करियो। देखो, जबरदस्ती की संशय ना करो केवल। और एक बात कह रहे हो कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। जी महाराज। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे मरम को कोई नहीं जानता। हम तो महाराज जानत हैं। और आप हैं जय मां महेश्वरी। जब मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जान पा रहा है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है, तो तुम तो हमें इस जन्म में आज मिल रहे हो। भला तुम हमारे मरम को कैसे जान सकते हो? केवट भैया, अगर जानते हो तो मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम मेरे कौन से मरम को जानते हो? छुअत सिला भाई नारी सुहाई, मैं इसी मरम को जानता हूँ। तो ये मरम तो सब कोई जानता है। तो यही मरम मैं जानता हूँ। अब मरम तो वो होता है जो कोई जानता ही ना हो। ऐसा नहीं है महाराज, मरम कई प्रकार के होते हैं। तुम केवल
मरम के बारे में नहीं बता पाओगे कि मरम माने होता क्या है। मरम माने यद्यपि महाराज ये होता है कि जो कोई जानता ही ना हो किसी चीज की पूरी जानकारी लेना किसी व्यक्ति के विषय में, तो वो क्या मरम होता है। तुम मेरे भविष्य की पूरी जानकारी को जानते हो? भविष्य तो नहीं महाराज, लेकिन पहले की जानकारी तो हम जानत हैं। अगर तुम जीव कोट में आ रहे हो केवल, तो तुम मेरी पर पूर्ण जानकारी को नहीं जान पाओगे। महाराज देखो, आपने मांगा, क्या मांगा? नाव मांगी। और देखिए एक निवेदन थोड़ा आया है समिति की ओर से। ना भैया